इनको खतना करने के लिए जॉब चाहिए, इनको खतना करने के लिए जॉब चाहिए। बिहार के नहीं है, बांग्लादेशी हैं। अगर आप बिहार के होते, अपने देश के होते, तब आपको मोदी जी का विकास दिखता। हर मुसलमान को जो है मोदी जी से ही प्रॉब्लम है। विकास का मतलब क्या होता है? बात कर हम रोटी कपड़ा मकान होता है कि नहीं है? भाई को चांस देना चाहिए, सबको चांस देना चाहिए। अरे बिल्कुल, ये 9वीं फेल है, तेजस्वी यादव खुद नहीं लिए। ये लोग जो है चरवाहा स्कूल से पढ़े और ऊपर से मदरसा यहाँ खड़ा है ना। ये सबसे बड़ा जो है डेवलपमेंट है कि आप इतने सारे हिंदुओं के बीच में, इतने सारे जो है लोगों के बीच में जो है सुरक्षित है। पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों छोड़िएगा भाई? इंडिया के ऊपर खतरा करेगा, छोड़ देंगे हम। पाकिस्तान को क्यों छोड़ेंगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री इस देश का होता ना, इस देश का जान कैसा होता, यूक्रेन जैसा होता, गाजा जैसा होता, रसिया ऐसा होता। इसलिए मोदी जी समय के साथ युद्ध करना है, समय के साथ कम मारना है, उनको पता चीज कैसे। क्या नाम होगा? एक मिनट तो रुक जाओ, आप भी मोदी को देखने आए हैं, आप भी मोदी को देखने आए हैं। राहुल गांधी जी का छोड़ दीजिए। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी को लॉन्चर पे बैठा के पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, वहीं से प्रूफ लेके आएंगे। हाँ, बिल्कुल रॉकेट में उसी को बैठा दिया जाए। युवा हमारे साथ में है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। तो ये क्या बूढ़े दिख रहे हैं क्या? ये भी सब तो युवा ही है जो मोदी जी के साथ में है। ये क्या भैया क्या नाम होगा? एक मिनट तो रुक जाओ, आप भी मोदी को देखने आए हैं, आप भी मोदी को देखने आए हैं। हमसे बात कर लीजिए। अरे भाई हम आए पेशेंट से मिलने के लिए, रास्ता ब्लॉक कर कैसे नहीं, मोदी कैसे लगते हैं? अच्छे भाई, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तो अच्छे ही होंगे जी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं तो बिहार में काम वाम करवाते हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर ने उसके जिम्मेदार है, तो प्राइम मिनिस्टर थोड़ी जिम्मेदार है। अब तो उनके साथ में है, दोनों जोड़ी बन रही है। राहुल तेजस्वी यादव, उधर राहुल गांधी तेजस्वी यादव की बन रही है, नीतीश कुमार और मोदी की बन। जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, जो आएगा वो जिम्मेदार होगा, है कि नहीं? आप ये बताइए, बिहार में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिहार में कुछ पहले से तो विकास हुआ है कुछ। वो तमाम कहते हैं हमने फ्लाईओवर, मेट्रो, इस तरीके की तमाम योजना चला। देखिए पहले से विकास हुआ है, और दूसरी चीज जितना प्रोजेक्ट, जितना बजट रहेगा उसके हिसाब से विकास होगा जी। अभी मान लेते तेजस्वी यादव को मिलता है तो वो भी विकास करेंगे जी। जो विकास करेगा उसको भाई लाना चाहिए सत्ता में। मेरा कहना ये है, जो डेवलपमेंट की बात करे जी तो उसको लाना चाहिए सत्ते में। और योगी कैसे हैं? योगी तो सीएम चीफ मिनिस्टर, वो आके यहाँ भाषण दे रहे हैं ना, यहाँ रैलियां कर रहे हैं। भाई पार्टी के लिए तो कोई प्रचार करता है, बीजेपी में तो क्या असर हो रहा है या कि लोगों पर नहीं हो रहा? लोगों के असर देखिए, कोई भी युवा है वो आजकल अवेयर हो गई है, तो वो डेवलपमेंट के ऊपर वोट देती है। पहले वाला नहीं है वो 80 वाला नहीं है युवा। नहीं, आप पर कितना प्रभाव डाल रहे हैं योगी? आप योगी जो भाषण देते हैं उसका आप पर असर हो रहा है या नहीं? कोई भी नेता होगा डेवलपमेंट के ऊपर बात करेगा तो वो सत्ता में आएगा, डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करेगा सत्ता में नहीं आएगा, बात खत्म। तो मोदी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं क्या लगातार, जैसे सत्ता में आ रहे हैं? अरे भाई वो यहाँ का डेवलपमेंट को तो सिर्फ तो पूरे देश के डेवलपमेंट कर रहे हैं ना। डेवलप कह रहे हैं जो डेवलपमेंट करेगा वो सत्ता में आएगा। तो लंबे समय से 20 साल से एनडीए की सरकार ही है ना। करेंगे तो आएंगे सत्ता में, इसमें क्या हर्ज है? तो आ रहे हैं या इसका मतलब कर रहे हैं ना। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? बिहार की जनता दिख नहीं रहा विकास? विकास दिख रहा है लेकिन बिहार की जनता ने डिसाइड करेगी। ये जो है ना, बिहार के नहीं है, बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी भैया, अगर आप बिहार के होते, अपने देश के होते, तब आपको मोदी जी का विकास दिखता। तो इतने जो लोग आए हैं मोदी जी के विकास के नाम पे आए हैं, तो थोड़ी मोदी एक ब्रांड है कि मियां जी को तो विकास ही नहीं। देखिए, हर मुसलमान को जो है मोदी जी से ही प्रॉब्लम है। वो हालांकि मोदी जी से प्रॉब्लम, मोदी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो इंडियन सिटीजन है। मोदी जी से क्यों प्रॉब्लम होगा? क्यों प्रॉब्लम होगा भाई? कल आप बनिएगा सीएम, मोदी जी इतने अच्छे विकास करे। विकास ये कह रहे होता है, विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब क्या होता है? बात कर हम रोटी कपड़ा मकान होता है कि नहीं है? हर के हाथ में जो है, मुंह में रोटी है, कलम है, कपड़ा है, मकान है, सबको कितो मिल रहा है? मोदी जी तो हर को मिल रहा है, खाना, सबका कलम मोदी जी दे रहे हैं। मोदी कुरान और कंप्यूटर की बात मेरे पास रोजगार नहीं है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी दे देंगे जैसे क्या वो जो सत्ता में देगा उसको भाई कहा जाएगा क्या? तो अब समय आ गया आपका चुनने का सरकार, अब इससे बिल्कुल वोट डालना है आप। भाई उसका मैनिफेस्टो, भाई वोट बढ़ेगा तब ना चुनेगा, ऐसे कैसे चुन लेगा? नहीं तो आप बदलाव चाहते हैं या फिर मोदी को लाना चाहते हैं? देखिए बदलाव की बात नहीं है, वो जिस हिसाब से डेवलपमेंट हुआ उस हिसाब से कोई भी सत्ता में आएगा। अगर मान लीजिए एनडीए चाहते हैं या एनडी चाहते हैं आप, अब आपके पास जनता को, मैं थोड़ी डिसाइड कर लूंगा। बिहार की जनता नहीं है, बिहार की युगांडा के प्रधानमंत्री हैं क्या? मैं युगांडा का बांग्लादेश का प्रधानमंत्री, आम जनता है तो आम जनता के हाथ में है। तो मैं युगांडा का प्राइम मिनिस्टर नहीं। लगातार राजनेता दौड़ क्यों मार रहे हैं आपके पास? इसीलिए तो मार रहे हैं, वो आपके हाथ में है सरकार चुनना। तो जनता है ना भाई, डिसाइड करेगी। जनता ही तो है, हम आपसे पूछने आए हैं। ये हम कैसे डिसाइड कर मतलब हम यही चाह रहे हैं, एक आदमी अगर नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। डेमोक्रेसी है, समझे? ये राजस्थान, सुनिए आप से बात कर रहे हैं, आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि भाई आप डिसाइड करें, मैं डिसाइड नहीं कर सकता इंडिविजुअल। नहीं, हम केवल आपसे पूछ रहे हैं। आप बदलाव सुनिए,
वो ठीक है। जनता की बात छोड़िए, हम केवल मियाँ जी से ये पूछ रहे हैं, आप बदलाव चाहते हैं या फिर एनडीए की सरकार चाहते हैं? जो भी डेवलपमेंट की बात करेगा वो सत्ता में आएगा। डेवलपमेंट की बात तो सब कर रहे हैं, फिलहाल सब कर रहे हैं, सब सबको भाई चांस सबको देना चाहिए एक एक करके, बार बार के साथ भाई चांस देना चाहिए, सबको चांस देना चाहिए। अरे बिल्कुल, ये 9वीं फेल है। सुनिए, बात ऐसा है ना, ये लोग तो खुद एजुकेशन नहीं लिए, तेजस्वी यादव खुद नहीं लिए। ये लोग जो है चरवाहा स्कूल से पढ़े और ऊपर से मदरसा पढ़े। सुनिए मेरी बात, आप जो डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, आप यहाँ खड़ा है ना, ये सबसे बड़ा जो है डेवलपमेंट है कि आप इतने सारे हिंदुओं के बीच में, इतने सारे जो है लोगों के बीच में जो है सुरक्षित है। खुलकर बात ये डेमोक्रेसी दिखा रहे हैं। पहली बात लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप क्या कहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? सर, मेरा जो है बीए पास है, समझिए ना। अब मैं सुनिए मैं बीटेक हूँ, बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में, और ये अनपढ़ आप बेरोजगार? बिल्कुल क्यों भाई, उस गवर्नमेंट जॉब ही नहीं दे रही तो कैसे करेगा आदमी? तैयारी कर रही, बिल्कुल मेडिकल के क्षेत्र में जॉब निकाली है, पुलिस के क्षेत्र में। इनको जो जॉब मिलना चाहिए मिल भी नहीं करेगा। इनको ना देखिए, इनको खतना करने के लिए जॉब चाहिए। इनको सुनिए बात खतना करने के लिए जॉब चाहिए। बात यह है कि जो आज मैं आपके सामने, सुनिए ये जो मैं सुनिए जो मैं ये लोग चाहते हैं आपके सामने मेरा रोजगार जो है ना तेजस्वी आए, ताकि जो है ना हिंदुओं पे जो है ढेला फेंके, राम मंदिर पर ढेला फेंके। सुनिए मैं सवाल करूंगा, आप डेमोक्रेसी चेंज करना चाहते हैं, इस देश में माहौल जो पत्थरबाजी आ जाए। आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं इस प्रदेश में शहाबुद्दीन जैसे, उनके लड़का ओसामा जैसे नेता बने? आपने इन्होंने जो बात कहा, जो आपने कहा कि आप इतने हिंदुओं के बीच में बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो ये डेमोक्रेसी उस वक्त जो बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, जो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उस वक्त सब लोग शामिल थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू भी थे, सब लोग थे। और ये इंडिया की खूबसूरती सुनिए ना भाई, एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम के जो है आदर्श पे आप चलते कहाँ हैं? आप तो चलिए ओसामा के जो है राहों पे चले गए। बिल्कुल चल रहे हैं भाई। पाकिस्तान पे जो ऑपरेशन, सुनिए मियां जी, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल इसे फोड़ देना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों छोड़िएगा भाई? इंडिया के ऊपर खतरा करेगा, छोड़ देंगे हम पाकिस्तान को? क्यों छोड़ेंगे? लेंगे बिल्कुल वैसे ही जवाब देना चाहिए। क्यों? बिल्कुल इसी बात पर बोले जय श्री राम, वंदे भाई। मातरम। पाकिस्तान हो चाहे कोई पाकिस्तानी नहीं, चाहे वो चाइना भी हो, कोई भी हो, सबको जवाब ऐसे ही देना चाहिए। भाई इंडिया क्या बता रहे? इंडिया सुनिए बात सही बोल रहे हैं ना कि कोई भी हो उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन जब जो है पहलगाम में जो हमारे हिंदू भाई, जब हमारे हिंदू भाइयों का जो है मर्डर हुआ, देखिए मुसलमान लोग इंडिया में, सुनिए बता रहे नहीं देखा है भाई। इंडिया में जो है, इंडिया में हम पले हैं, इंडिया के हर एक मिट्टी से मोहब्बत है हमको। अगर पाकिस्तानी क्यों, दूसरा मुल्क भी अगर हमला करेगा तो छोड़ना नहीं है। आप बदला लिया घर में घुस के, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि डर के सीज फायर कर लिया था। डर के सीज फायर कर लिया था भारत ने, ऐसा कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि घर में घुस के बदला लिया। भाई वो तो देखना पड़ेगा इंटरनेशनल क्या है। आपके हिसाब से क्या है, बदला लिया या फिर डर गए? हमको नहीं मालूम है। वो जो मालूम नहीं है, बोले कि डेवलपमेंट पे वोट देंगे, इन्हीं का वोट। अगर सुने, राहुल गांधी अगर इस देश का प्रधानमंत्री होता ना, जाने दीजिए भैया, जाने दीजिए। ये लोग चल जाए वहीं सुरक्षित रहेगा। छोड़ो ना यार, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री इस देश का होता ना, तो इस देश का जान रहे कैसा होता? यूक्रेन जैसा होता, गाजा ऐसा होता, रसिया ऐसा होता। इसलिए मोदी जी समय के साथ युद्ध करना है, समय के साथ कम मारना है, उनको पता अच्छी तरह से। ये नहीं कि हमेशा पूरा 2-4 महीने जो युद्ध चले और पूरा समझिए कि भारत का पैसा बर्बाद हो जाए। ये लोग क्या बताएंगे लोग? देखिए मेरा कहना यह है कि 1971 में इंदिरा गांधी भी प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वो आयरन लेडी जो भारत को, रुकिए 47 में तो भारत के 2 टुकड़े कर दिए, उस पर चर्चा नहीं करेंगे? पाकिस्तान उन्होंने 2 टुकड़े, बांग्लादेश का सुनिए, अरे पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं है। उससे पहले सुनिए, बताइए, है देखिए, धर्म के आधार पर 2 टुकड़े हुए। आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान टूटते तो दिखे, लेकिन भारत टूटता नहीं दिखा 47 में। पाकिस्तान को टूटते हुए हम नहीं बोल रहे हैं। मैं बोलना वो नहीं चाह रहा हूँ। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि इंदिरा गांधी जो लेडी थी, उनके अंदर इतना हिम्मत था, वो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। पहले भी तो टुकड़े हुए। मैं बताना चाह रहा हूँ वो डर की डरी नहीं।